हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एट सरल साइकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ मेमोरी का थर्ड थ्योरी जो कि है वर्किंग मेमोरी मॉडल। सो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये वीडियो जो है यूज़फुल रहेगी फॉर 11th-12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनटीए, यूजीसी, नेट, ड्री के एंट्रेंसेस के लिए, साइकोलॉजिकल जो भी एंट्रेंसेस होते हैं उनके लिए, और यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए। आप इस कंटेंट को एज अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो रिटन आप चाहते हैं अपने नोट्स बनाना है तो वहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद वर्किंग मेमोरी मॉडल। वर्किंग मेमोरी मॉडल क्या है, किसने दिया है, कब दिया है और ये किस तरीके से काम करता है। अभी हम थ्योरीज़ कर रहे हैं, इससे पहले हमने टाइप्स किए हैं, इससे पहले हमने जाना है कि वर्किंग मेमोरी मॉडल क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। सभी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं वर्किंग मेमोरी मॉडल से। तो ये मॉडल जो दिया था वो एलन बेडले ने दिया था एंड ग्राहम हिच ने दिया था इन 1974 में। तो ये दो जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने इसके बारे में बताया था वर्किंग मेमोरी मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। इसको दिया था इन्होंने एलन बेडले एंड ग्राहम हिच 1974 में। नाउ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फोनोलॉजिकल लूप एंड विजुअल स्पेशल स्केचपैड। यहाँ पर जो एंड एपिसोडिक बफर। फोनोलॉजिकल लूप क्या करता है? फोनोलॉजिकल लूप जो है वो हमारा स्टोरेज करता है वर्बल कंटेंट का, ठीक है। तो सारे जो वर्बल कंटेंट होंगे वो फोनोलॉजिकल लूप में आ जाएंगे। ये क्या करता है? रिटेन करता है, मतलब संभाल के रखता है हमारे लैंग्वेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो फोनोलॉजिकल लूप का हमारा क्या काम है? वो हमारे वर्बल और जो लैंग्वेज वाले जो डाटा है उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। जो भी हमारी ऑडियो से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, साउंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि सेंसरी मेमोरी जो है उसके पास अपनी, जो हमारे सेंसेस हैं उनके पास अपनी मेमोरी है। तो इसी तरीके से जो हमारी ऑडिटरी है, ठीक है, साउंड से रिलेटेड है, वो इन्होंने क्या नाम दिया? फोनोलॉजिकल लूप, जहाँ पर हमारी जो सारी साउंड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो स्टोर हो जाएंगी, ठीक है, डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। फिर है हमारा विजुअल स्पेशल स्केच पैड, ठीक है। ये क्या करता है? हमारा स्टोर करता है विजुअल कंटेंट, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं उसको स्टोर करता है। और ये हमारा रिटेन करके रखता है, पकड़ के रखता है, स्टोर करके रखता है हमारा विजुअल स्पेशल इंफॉर्मेशन। विजुअल क्या है? विजुअल है कि हमने जो देखा, जैसे एक सेब है उसका शेप, ठीक है। पर स्पेशल इन्फॉर्मेशंस क्या हैं? कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पेंटिंग्स होती हैं जिसमें अगर आप फ्रंट पोर्शन देखते हो तो आपको अलग तस्वीर दिखती है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड देखते हो तो आपको अलग तस्वीर दिखती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ये स्टोर करता है और नॉर्मल जो हमें दिख रही हैं वो भी चीज़ें स्टोर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से विजुअल कंटेंट को स्टोर करता है विजुअल स्पेशल स्केचपैड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर है कि बोथ फंक्शन है शॉर्ट टर्म स्टोरेज सेंटर, जो फोनोलॉजिकल लूप है, ठीक है, और जो हमारा विजुअल स्पेशल स्केच पैड है, दोनों ही हमारा वर्क करेंगे एज शॉर्ट टर्म स्टोरेज। शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज हो रहा है वहाँ पे, लॉन्ग टर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही एज वर्क करेंगे शॉर्ट टर्म स्टोरेज। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा इन्फॉर्मेशन, अगर हम उस पर ध्यान आकर्षित कर लेंगे तो वो फिर हमारा, अगर हम उसकी रिहर्सल करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हमारा क्या मैनेज करेगा? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हमारा मैनेज करेगा अटेंशन को, किस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, किस चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। कंट्रोल करते हैं इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम टू स्लेव स्टोर्स। टू स्लेव स्टोर्स क्या है ये हमारा? यहाँ पे फोनोलॉजिकल लूप और विजुअल स्पेशल स्केचपैड हमारे टू स्लेव स्टोर्स हैं, ठीक है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास आ रही है। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या करता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हमें ये बताता है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ पे या डाटा पे हमें ध्यान देना चाहिए, इस पर्टिकुलर चीज़ या इन्फॉर्मेशन को हमारे पास आना चाहिए, हमारे यहाँ पर रुकना चाहिए, ठीक है, और किस चीज़ को हमें छोड़ देना है, हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मेनली इसका काम क्या है? कंट्रोल करना कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, कौन सी नहीं आएगी। तो मेन जो काम है वो इसी का ही है, इसके थ्रू ही हम अटेंशन पे कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एलन बेडले और ग्राहम हिच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेनली मैनेज करेगा कि किस पर ध्यान देना है, अटेंशन पे करना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, तो कंट्रोल करता है इन्फॉर्मेशन को। नाउ एपिसोडिक बफर। एपिसोडिक बफर क्या करता है? कम्युनिकेशन बिठाता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, बातचीत करवाता है दो चीज़ों के बीच में, जो कि है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है।
अब एपिसोडिक बफर क्या करेगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना है। बफर, एपिसोडिक बफर जो है वो एक कम्युनिकेटर का काम करता है कि अच्छा लॉन्ग टर्म में ये चीज़ जानी चाहिए, तो वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को भेजेगा कि हाँ आप इसको भेज, आप इस चीज़ को अंदर ले आओ, ठीक है, हमारे ब्रेन में आना चाहिए ये, तो उस पर ध्यान आकर्षित करेंगे, रिहर्सल करेंगे और वो लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन कौन बिठाता है, कम्युनिकेशन कौन करवाता है, एपिसोडिक बफर करवाता है। नाउ यहाँ पर हमें मॉडल दिया हुआ है यहाँ पर एलन बेडले के द्वारा। यहाँ पर हमारा है आर्टिकुलेटरी फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल लूप में हमारा यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ भी रही है और इन्फॉर्मेशन जा भी रही है, ठीक है। विजुअल स्पेशल स्केच पैड, ठीक है, तो यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन जा रही है और इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं, जो टेम्प्रेरी हैं, ये दोनों तो टेम्प्रेरी हैं, विजुअल स्पेशल स्केच पैड और आर्टिकुलेटरी फोनोलॉजिकल लूप, ये दोनों जो हैं वो टेम्प्रेरी हैं। इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आएगी और अगर हम उस पर अटेंशन पे नहीं करेंगे तो वो चली जाएगी, ठीक है। बोथ ऐसा ही होगा दोनों चीज़ों में, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशंस जो यहाँ से कलेक्ट हो रही हैं वो हमारी जा रही हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास, ठीक है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव उसको एपिसोडिक बफर के थ्रू लॉन्ग टर्म में भेजेगा, ठीक है। एपिसोडिक बफर का काम है इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाना, कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, किस पे ध्यान दिया जा रहा है, ये काम है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का। एपिसोडिक बफर का काम है उसको लॉन्ग टर्म में भेजना, लॉन्ग टर्म में ये जा रही है थ्रू एपिसोडिक बफर, ठीक है। अब हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो लॉन्ग टर्म में स्टोर हो गई है, अगर हम इसे रिट्रीव करना है तो भी पहले हमें एपिसोडिक बफर से पूछना होगा, ठीक है। एपिसोडिक बफर के थ्रू वो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जाएगी और फिर जो भी चीज़ें हमें अपनी बाहर इन्फॉर्मेशंस का फ्लो स्टार्ट रहेगा, ठीक है। हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो वो इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हैं तो वो सब चीज़ें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से होते हुए फिर हम इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम यहाँ देखेंगे कि वर्किंग मेमोरी मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, किस तरीके से ये मॉडल हमें क्या बताना चाहता है। तो वर्किंग मेमोरी मॉडल जो है वो हमें एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करता है ये कि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो पैरेलल हो रही है। पैरेलल क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑडियो से के थ्रू भी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको ले रहे हैं और विजुअली हम उसको देख के भी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि विजुअल स्पेशल स्केच पैड, विजुअल स्पेशल स्केच पैड क्या है, जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं बाय सीइंग, ठीक है, उसको देख के। और ऑडिटरी में क्या कर रहे हैं, आर्टिकुलेटरी में फोनोलॉजिकल लूप हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से ऑडियो के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से हमारा जो इन्फॉर्मेशन और डाटा है वो आ रहा है और कहाँ कलेक्ट हो रहा है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास, ठीक है। और फिर एपिसोडिक बफर के थ्रू वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहा है। तो इसे हमने क्या बोला है, एक प्रोसेसिंग तो यहाँ हो रही है, एक प्रोसेसिंग यहाँ हो रही है, तो ये साथ साथ चल रहे हैं, ऑडियो भी और विजुअल भी, ठीक है। फिर सब यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, पैरेलल प्रोसेसिंग कहा गया है, ठीक है। नाउ वेयर देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन अ कॉग्निटिव टास्क अकर एट वंस, जो कॉग्निटिव हमारा टास्क है, ठीक है, जहाँ पे हमारा अटेंशन यूज़ हो रहा है, अटेंशन को हम लगा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा अकर हो रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, ठीक है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पर, ठीक है। अटेंशन हम वहाँ पे कर रहे हैं। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन ऑडियो और विजुअल से आ रही है तो फिर हम उस पर अटेंशन पे कर रहे हैं, जो कि एक कॉग्निटिव टास्क है, ठीक है। नाउ वर्किंग मेमोरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए, लर्निंग के लिए और कॉम्प्रीहेंशन के लिए, ठीक है। रीजनिंग आपको पता है कि जो रीजनिंग जो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लर्निंग हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का रीज़न फाइंड कर रहे हैं, या फिर कॉम्प्रीहेंशंस के लिए मेमोरी हमारा वर्क करता है। नाउ टेम्पररी स्टिकी नोट्स इन अवर ब्रेन होल्ड्स न्यू इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्टेड विद अदर। टेम्प्रेरी स्टिकी नोट्स क्यों बोला गया है, क्योंकि जो ऑडियो से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर, ठीक है, उसके बाद हम अटेंशन पे करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में जाएगी थ्रू एपिसोडिक बफर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम। और फिर जो विजुअल से ले रहे हैं वो भी वहाँ पर आ रही है, लेकिन जो फोनोलॉजिकल लूप और विजुअल स्पेशल स्केच पैड है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो एक बहुत कम समय के लिए है। वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर जाएगी वहाँ पर दूसरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो इसको एक टेम्परेरी स्टिकी नोट कहा गया है, ठीक है, कि वहाँ पर थोड़ी देर के लिए इन्फॉर्मेशन आई, अटेंशन पे किया तो अंदर चली गई, ठीक है, अगर नहीं पे किया तो हम उससे भूल गए, ठीक है। तो अटेंशन प्लेज अ बिग रोल इन दिस प्रोसेस, अटेंशन का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो आर्टिकुलेटरी फोनोलॉजिकल लूप में क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन एक स्टिकी नोट की तरह है, आई और चली गई, ठीक है, आई और चली गई, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेगी और जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो चीज़ें अगर हम उस पर अटेंशन पे नहीं करेंगे तो चली जाएंगी, ठीक है, और उसे हम भूल जाएंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेमोरी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ रिहर्सल ऑफ अ स्टिमुलाई, कितनी रिहर्सल कर रहे हैं हम, किस क्वालिटी का रिहर्सल कर रहे हैं, कितनी डिटेलिंग में चीज़ों को समझ रहे हैं या देख रहे हैं,
तो उससे हमारा पता चलता है कि हमारे मेमोरी का स्ट्रेंथ क्या है, वो कितनी देर तक हमारे अंदर हमारे ब्रेन में रहेगा, ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन ब्रेन टू ऑर्गेनाइज न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, और ये क्या करता है, रिहर्सल, क्वालिटी ऑफ रिहर्सल क्या करता है, हमें हेल्प करता है टू ऑर्गेनाइज न्यू इन्फॉर्मेशन, कि हम नई इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और लॉन्ग टर्म में कैसे स्टोर करेंगे। नाउ यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी के फर्दर वीडियोज़ आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू।